बैठी रहती थी बाहर आई और बोली, वो लड़की अब हवेली की आत्मा बन चुकी है और हर दुल्हन को अपनी जगह ले जाती है। वह महिला खुद को रवीना की दादी कहने लगी। उसने बताया, यह हवेली बहुत पुरानी है। कई साल पहले यहाँ एक लड़की थी, सविता, जो उसी तरह शादी के दिन गायब हो गई थी। उसके साथ जो हुआ वही रवीना के साथ हुआ। सविता के साथ हुए अपमान के बाद उसने श्राप दिया था कि हर शादी के दिन एक दुल्हन को उसकी जगह लेनी होगी। मोहन ने देखा, जैसे ही यह कहानी बुजुर्ग महिला ने बताई, हवेली की खिड़की से एक धुंधली छाया दिखी। वह छाया धीरे धीरे रवीना की तरह ही दिखने लगी, लेकिन उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। रवीना! मोहन दौड़ते हुए हवेली के अंदर गया, लेकिन उसकी हिम्मत टूट गई जब उसने देखा कि हवेली के अंदर हर कमरे में रवीना की हंसी गूंज रही थी। वह घबराया और भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह हवेली के बाहर निकला, उसने देखा कि हर व्यक्ति की आंखों में अजीब सी चमक थी और सबके चेहरे में एक डर था। वह समझ नहीं पाया कि रवीना की आत्मा कहीं न कहीं उसे घेर रही थी। वह अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और तभी रवीना की आवाज आई, तुम मेरी जगह नहीं ले सकते मोहन। अब तुम भी मेरे साथ इस हवेली में हमेशा के लिए रहोगे। क्या मोहन अपनी प्रेमिका को वापस पा सकेगा, या वह भी रवीना की तरह हवेली के साए में गायब हो जाएगा? ये कहानी अब तक अनसुलझी है और आज भी गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते हैं।